गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू IAS प्रीरिक्विजिट यूपीएससी न्यूज़ एक्सप्रेस। आज हम देखेंगे 19 और 20 फरवरी 2023 के इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन में यूपीएससी एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। सबसे पहले पेज नंबर 11 पे 20 फेब के एडिशन में स्पीशीज़ इन न्यूज़ या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ या नेशनल पार्क इन न्यूज़ के नज़रिए से देखें तो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में न्यूज़ आई थी। अब चीता जो ये है जो इंडिया में रीइंट्रोड्यूस हुआ है, ये अफ्रीकन चीता है, नामीबिया से लाए हैं इसे, और इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। तो स्पीशीज़ के बारे में ये बात ध्यान रखनी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क जो कि न्यूज़ में है वो कौन से हैं, मतलब अभी तो ये नौरादेही और कूनो पालपुर में मेजरली लाए जा रहे हैं। कूनो पालपुर जो कि MP में है। अभी जो फर्दर आगे प्रोग्राम चलेगा तो वहाँ के लिए जो प्रपोज हैं तो वो नाम आए हैं, तो वो हमें जानने चाहिए कि वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। तो राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है और शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, जहाँ इसका रीइंट्रोडक्शन हो सकता है। देन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क और नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इनको आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैच द पेयर्स में इसको पूछ सकता है। देन सेकेंड आर्टिकल इज़ अबाउट दैट हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ टू ड्राइव द 2023 ट्रांसफॉर्मेशन। ये कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जिनका यूज़ या फिर जिनका मतलब हम पढ़ें तो देखें कि प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज द बेस्ट यूजेज ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। तो 1 2 3 4 दे देते हैं उसमें, और हमें देखना पड़ता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या क्या इसमें से कर सकती है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ न्यूज़ में है, जैसे कि 5G, AI, मल्टी क्लाउड और लो कोड। तो इनका बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। इस आर्टिकल से हम समझेंगे दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मल्टी क्लाउड एंड क्वांटम कंप्यूटिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी की ड्राइवर्स शेपिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन 2023। ओके, तो 5G क्या है? It is about that to become the de facto standard in the coming years with increased collaboration between telcos and enterprises। अब यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि 4G वर्सेस 5G में क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी बैंडविड्थ का डिफरेंस किस में ज़्यादा है, लेटेंसी किस में ज़्यादा किस में कम है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है टेक्नोलॉजी के, ये आपको पता होने चाहिए। एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कोबोट्स। कोबोट आ सकता है टर्म इन न्यूज़। UPSC is famous for giving such questions that cobot, a term was in the news. Which of the following best describe this term? So they are nothing but collaborative robots with safe behavior around people that will gather pace in the coming few years। तो cobots मतलब जो humans के साथ कोहैबिटेट करें और सेफ बिहेवियर हो उनका, उनको हम कोबोट्स कहते हैं। देन एक आर्टिकल था पेज नंबर 4 पे ऑफ 20 फेब के एडिशन में मैगजीन में। इट इज़ अबाउट ई-नोज़। ठीक है, तो ऐसे आर्टिकल्स जो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं बहुत फेमस हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी भी पूछ लेता है इनको कि फॉलोइंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज और वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो इट इज़ अबाउट डिटेक्टिंग लंग कैंसर। It is being researched and developed at AIIMS Delhi. What it does, it helps to identify the signature of lung cancer created by volatile organic compounds, VOCs, that we exhale। तो एक ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड्स आर VOCs। यूपीएससी अपने प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो VOCs आर अल्कलाइन एंड बेंजीन। तो जहाँ भी आपको अल्कलाइन और बेंजीन दिखे ऑप्शंस में, उसको आप मार्क कर सकते हैं। VOCs आर नथिंग दैट प्रोवाइड सेंट टू द परफ्यूम एंड ऑर्डर टू द पॉल्यूटेंट्स। तो इट इज़ प्रेजेंट इन द परफ्यूम ऑल्सो एंड द पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो, एंड देयर कंपोजिशन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिजीज़ टू डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट बात है
यूपीएससी स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट कर सकता है कि दैट इट्स कंपोजिशन डज नॉट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड डिजीज टू डिजीज, तो वहाँ पे इस बात को ध्यान रखें। देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस ई नोज टेक्नोलॉजी। अभी जो ई नोज टेक्नोलॉजी है ये अपने डायग्नोसिस के लिए यूज़ करेंगे और फॉर्मेशन स्टेज में है। इससे पहले एक जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है इसमें, इट इज़ अबाउट लो डोज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, LDCT टेक्नोलॉजी है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन गया है कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट टूल है अर्ली लंग कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन ये जो टूल है वो बहुत महंगा है एंड इट इज़ नॉट फीजिबल ऑप्शन फॉर द मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसलिए एम्स जो है वो ई नोज पे काम कर रहा है, जो कि सस्ता, टिकाऊ और बेहतर विकल्प है LDCT का। यहाँ पे एक और डिज़ीज़ का नाम हम देखते हैं जो कि थोड़ा हटके है और हम जनरली नहीं सुनते हैं इसको। इट इज़ अबाउट सार्कोइडियोसिस दैट इट इज़ अ कंडीशन वेयर टाइनी इन्फ्लेमेटरी सेल्स ग्रो ऑन द लंग्स। तो ये कुछ टर्म्स इन न्यूज़ हमारे ध्यान देने लायक थे, तो इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देन 20 फरवरी के एडिशन में ऑन पेज नंबर 11 talking about economy section or the agriculture portion of the syllabus, the MP model in agriculture. This article is written by Mr. Ashok Gulati, जो कि काफ़ी फेमस स्कॉलर है इस फील्ड में, जिनको हम अपने आंसर्स में भी कोट करते हैं जिनकी बातों को। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि कैसे जो बीमारू स्टेट्स हैं, बीमारू स्टेट्स हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनको बीमारू स्टेट कहा जाता था क्योंकि जो इनकी ग्रोथ लेवल है वो काफ़ी कम थी कंपेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बताया इस आर्टिकल में कि कैसे इन स्टेट्स में भी काफ़ी उपलब्धि देखी गई और एग्रीकल्चर फील्ड में इन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया बाकी स्टेट्स को। तो ऐसा ही एक स्टेट है मध्य प्रदेश। उससे पहले हम देखें तो ये एक IMF की रिपोर्ट है, टॉक्स अबाउट द GDP साइज ऑफ इंडियन GDP। तो ये हम ऐसे का ऐसा फैक्ट अपने कहीं इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं जहाँ इकोनॉमी के बारे में पूछा हो, इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के बारे में पूछा हो। व्हाट इट सेज दैट एज पर IMF इट टुक इंडिया ऑलमोस्ट 59 years सिंस इंडिपेंडेंस टू बिकम अ 0.95 trillion इकोनॉमी इन 2006, बट देन इट बिकेम अ $2.3 trillion इकोनॉमी बाई 2016। तो कितना बदलाव आया, कितना इंडिया ने डेवलपमेंट करा, इस डेटा से हम कहीं भी कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स के इंट्रो या कंक्लूजन में। अब टॉकिंग अबाउट मध्य प्रदेश हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। इट हैज़ क्लॉक्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एट 7.3%। हाईएस्ट ग्रोथ रेट पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर की फील्ड में 7.3%। एंड इट इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डबलिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इट्स वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। MP के बारे में कुछ और फैक्ट, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है आफ्टर यूपी एंड थर्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है आफ्टर यूपी एंड राजस्थान। तो ये दोनों फैक्ट भी हम देख सकते हैं। अब इन्होंने ये कैसे कर पाए, MP कैसे कर पाए लीगल वेज की मदद से। कुछ ऐसे लॉज इन्होंने निकाले जो कि हेल्प करते हैं फार्मर्स को प्रोडक्शन करने में। देन पॉलिसीज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, फंड्स वर गिवन टू देम। Then cooperation with NGOs, civil societies, then collaboration with corporates। तो ये इन्होंने इन स्टेप्स पे काम किया ताकि स्टेट का जो एग्रीकल्चर स्टेट है वो और बेहतर बने। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे 19 और 20 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस में, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।